गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत ही सुंदर न्यूज आप सभी के लिए जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए बहुत ही सुंदर न्यूज है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंतर्गत। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका नोटिस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का डेट है 17/9/2022 से 8/10/2022। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/10/2022 और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 9/10/2022 होगा ऑनलाइन फी पेमेंट का। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अगर आप चालान के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए डेट है लास्ट 10/10/2022। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म 12/10/2022 से 13/10/2022। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा इसके लिए बताया जा रहा है। टेंटेटिव है दिसंबर 2022, यानी दिसंबर 2022 टेंटेटिव, यानी इट मे बी चेंज, थोड़ा मॉडिफिकेशन, थोड़ा चेंजिंग इसमें हो सकता है। आगे है अब टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड जो होगा टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी टीयर 1 के लिए तो बता दिया गया कि दिसंबर 2022 में यह एग्जामिनेशन हो जाएगा, लेकिन टीयर 2 के लिए कहा जा रहा है कि नोटिफाई किया जाएगा बाद में। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। Staff Selection Commission will hold combined graduate level examination 2022 for filling up of various Group B and Group C posts, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशन है। यह बहुत सारे डिपार्टमेंट का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट्स फॉलोइंग आर द लाइकली पोस्ट्स दैट विल बी फिल्ड अप थ्रू दिस एग्जामिनेशन। अब नीचे आपको पदों का वर्णन मिलने जा रहा है, जिन जिन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बार बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है। पे लेवल 8 पैराग्राफ 2.1 में पे लेवल की चर्चा की गई है और आप देख सकते हैं। अब सबको मैं पढ़ूंगा तो समय काफ़ी लगेगा और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर और जितने ग्रुप्स हैं सब पर शेयर कर चुका हूं। सबको पढ़ करके समझाने में समय लगेगा। एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार हर पोस्ट के लिए जो है अलग अलग पेमेंट स्केल निर्धारित कर दिया गया है। पहले हौच पौच होता था, बाद में पोस्ट डिसाइड होते थे। इस बार पहले से ही सब कुछ क्लियर है, लेवल के अनुसार सबका लेवल यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पे लेवल 6 है, पे लेवल 5 है, पे लेवल 4 है। सब के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह और उम्र, एज कितना होना चाहिए, सब कुछ का यहाँ वर्णन है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबको पढ़ने में समय काफ़ी लगेगा। महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उन्हें मैं पढ़ करके आपको बताऊंगा। द कमीशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट on the basis of merit cum preferences of post given by the candidates, and once a post is allotted no change of post will be made by the commission। एक बार अगर कोई पोस्ट कमीशन के द्वारा अलॉट कर दिया गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये सारी चीजें बाद की हैं। मुख्य चीजों पर आते हैं। नो टू वाइल गिविंग प्रेफरेंसेज ऑफ पोस्ट, हाँ, एलिजिबिलिटी के बारे में कहा जा रहा है कि बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स और विद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन विल प्रेफरेबली बी एलोकेटेड कमर्शियल स्ट्रीम बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी वैकेंसी। ये स्पेशली कॉमर्स के लोगों के लिए है। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, टेंटेटिव वैकेंसी देर आर अप्रॉक्स 20,000। आप यहाँ ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसीज हैं। 20,000 वैकेंसीज यहाँ अप्रॉक्स बताई जा रही हैं। will be determined in due course. Updated vacancies, if any, along post wise and category wise vacancies will be made available on the website। यानी हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव भी हो जाए, ये माना जा सकता है। यानी पोस्ट जो है बढ़ भी सकते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि ये जो 20,000 दिखाया जा रहा है वो 20,000 ही रहेगा, इसमें वृद्धि भी हो सकती है। रिजर्वेशन फॉर
scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, economically weaker sections EWS, ex servicemen and ये सब पहले के ही भांति है, यानी इसमें कोई विशेष चेंजिंग नहीं है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। द कमीशन मेक्स द सिलेक्शन, आगे बढ़िए। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सब आप पहले से ही जानते हैं। सिलेबस जो मेन है, एज लिमिट एज ऑन 1/1/2022, यानी निर्धारित किया गया है कि 1 जनवरी 2022 से एज लिमिट काउंट होगा। रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर वेरियस पोस्ट्स इज एज फॉलोज। वेरियस पोस्ट्स के लिए एज लिमिट जो है उसका वर्णन यहाँ सबका दिया हुआ है। आगे, for the posts of which age limit is 18 to 27 years, candidates must have been born not earlier than 2/1/1995 and not later than 1/1/2004। यानी जो भी एज लिमिट जितने इसमें बताए गए हैं 18 से 27 वर्ष के, उनके लिए बताया जा रहा है कि जन्म जो है 2/1/95 और लेटर दैन 1/1/2004, यानी 2/1/95 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। सारी बातें आप पहले से भी जानते हैं, ये पहले की ही भांति हैं, इसमें कुछ बदला नहीं गया है। परमिजिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट एंड कैटेगरी कोड्स फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन आर एज फॉलोज। एज रिलैक्सेशन लेने के कैटेगरीज जो दिए गए हैं वो पहले की ही भांति हैं। SC ST 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन होगा, OBC के लिए 3 ईयर्स होगा। PWBD यानी जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, मेजर फिजिकली चैलेंज्ड लोग जो हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स। अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर्स होगा और OBC के लिए 13 ईयर्स होगा। SC ST के लिए 15 ईयर्स होगा। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट। डिफेंस पर्सोनल के लिए भी 3 साल का है। अब इससे आगे बढ़ना है। डिफेंस पर्सोनल डिजेबल्ड इन, डिफेंस पर्सोनल जो डिजेबल्ड हो चुके हैं, फौज से उन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया है डिजेबिलिटी के कारण, मेजर डिजेबिलिटी के कारण, उन्हें भी एज रिलैक्सेशन है। ये सब पहले की ही भांति है, कुछ नया चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज है आपका सिलेबस। सिलेबस जो होगा मेन चीज है। एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, सबको पढ़ना समझना है। सबका PDF मैं शेयर कर चुका हूं, वहां से डिटेल्ड पढ़ें। एज रिलैक्सेशन ESM रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसिबल टू सन्स, डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये सब नहीं रहेगा अलाउ। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर कॉम्पेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, ये सारी चीजें पहले की ही भांति हैं। अब इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 8/10/2022, यानी 8/10/2022 तक इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका फुलफिल होना चाहिए। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बहुत सारी चीजें हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए स्पेशल कैटेगरी होता है, उसका वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। अब आने वाला है आपका मेन चीज, जो मेन सिलेबस है जिस पर आपको फोकस करना है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, तो आप SSC के वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सबका वर्णन इसमें दिया गया है, सब पढ़ेंगे तो भाई काफी टाइम लगेगा। एप्लीकेशन फी पेएबल RS 100 only. Women candidates and candidates belonging to scheduled caste. Women candidates and candidates belonging to scheduled caste, SC, scheduled tribe, persons with benchmark disability जो PWBD कहा जा रहा है, and ex servicemen eligible for reservation are exempted from payment of fee.
वुमन कैंडिडेट्स और वे कैंडिडेट्स जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं और जो बेंच मार्क डिजेबिलिटी वाले लोग हैं उनके, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए पेमेंट कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू, ये सब आप जानते हैं। महत्वपूर्ण बात मैंने बता दी। अब आगे सिलेबस आएगा। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इत्यादि, करेक्शन के लिए भी इसमें समय दिया जा रहा है, उसके लिए शुल्क लगेगा, आपको करेक्शन करा सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ कहाँ सेंटर जो होंगे सब पहले की ही भांति हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सभी सेंटर्स हैं, सेंटर दिए गए हैं। इसके बाद अब आएगा आपका जो चेंजिंग हुआ वो, हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये महत्वपूर्ण चीज है। एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा? द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो। यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा वह 2 tier में होगा, जैसा कि बताया जा रहा है। Tier 1 एंड Tier 2, 2 tier में एग्जामिनेशन होंगे। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन वाइड नोटिस नंबर इतना डेटेड इतना। यानी मार्क्स जो होगा वो मार्जिनलाइज किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा, आई एम सॉरी, नॉर्मलाइज किया जाएगा जैसा कि पहले भी होता आया है। टेंटेटिव आंसर की भी आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं स्कीम फॉर टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन। टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा? इसमें आप देखिए, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स एंड टाइम अलाउड, 1 hour टाइम अलाउड रहेगा। सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स 50। जनरल अवेयरनेस, इसमें 2 पार्ट होगा, जनरल अवेयरनेस 25, उसका भी मार्क्स 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, मार्क्स 50, यानी आप समझ रहे हैं 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50। टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टीयर 1 जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल चॉइस आपको दिए जाएंगे। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके जो आपका पेपर होगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत आंसर के लिए 0.5 यानी आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा, काट लिया जाएगा। स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, यानी टीयर 1 एज यूजुअल है, ऐसा ही पहले भी होता था, अब टीयर 2 आपके सामने है। पेपर, सेशन, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स एंड टाइम अलाउड। अब इतने कैटेगरीज में बांटे गए हैं, देखिए। सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का होगा। पेपर 1 का जो सेशन 1 होगा 2 घंटे 15 मिनट का होगा और इसमें मॉड्यूल भी अलग अलग होंगे। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसे आप ध्यान से देखें, यही आपके लिए मेन चीज है। सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो टीयर 2 में ही हुआ है। तो यहाँ 2 मॉड्यूल में पेपर होंगे सेक्शन 1 के अंतर्गत। मॉड्यूल 1 जो होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज, जिसके लिए 30 क्वेश्चन होंगे, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 60 हुए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 180 नंबर का यह हो जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ये आप ध्यान दें। 1 आवर इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। जो लोग डिसेबल्ड हैं, जिनको मेजर डिसेबिलिटीज है, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा, जिनको मेजर डिसेबिलिटी है उनके लिए। अब आगे, यानी टोटल क्वेश्चंस होंगे 60 और समय होगा आपके पास 1 घंटा, मार्क्स होंगे 180। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अब सेक्शन 2 को समझते हैं। सेक्शन 2 जो होगा इसमें 2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और मॉड्यूल 2 जो होगा जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 45 क्वेश्चंस होंगे,
जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन होगा, यानी यहाँ आपको टोटल प्रश्न मिलने जा रहे हैं 70 और मार्क्स 210। यहाँ भी आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जा रहा है, ये बड़ा बदलाव, एक क्वेश्चन के लिए 3। अब पेपर 1 में ही सेक्शन 3 आ रहा है। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 20 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 20 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा, यानी 60 नंबर का यह टेस्ट होगा। और इसके लिए टाइम 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल के लिए 15 मिनट मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा। और यह 20 क्वेश्चन का होगा, यह मार्क्स 60 कैरी करेगा। अब सेशन 2 होगा और सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी सेम डे आपका स्पीड टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। अब आपको बार बार डेट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सेम डे आप टेस्ट देंगे। मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, 1 डाटा एंट्री टास्क आपको मिलेगा। नेक्स्ट चीज अब जो है पेपर 2 स्पेशल, पेपर 2 जो है स्पेशल है स्टैटिस्टिक्स का 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का होगा। पेपर 3 है जनरल स्टडीज फिनांस एंड इकोनॉमिक्स, ये 100 क्वेश्चंस होंगे और इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, यानी 200। 2 hours and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब, और 2 hours होगा जनरल के लिए यानी सबके लिए। अब आगे Tier 2 will include conducting of paper 1, paper 2 and paper 3। Tier 2 जो होगा उनमें तीनों चीजें होंगी, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, जिसको मैंने आपको यहाँ बताया। इन सेपरेट शिफ्ट्स एंड डेज भी बदल जाएंगे और शिफ्ट्स भी बदल जाएंगे। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, पेपर 1 जो था वो सबके लिए ही कंपल्सरी है, हर पोस्ट के लिए वो आपको देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी होगा हर पोस्ट के लिए। पेपर 1 इज कंपल्सरी, इट मींस मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 2 will be for only those candidates who apply for the post of junior statistical, यानी जिसे हम JSO कहते हैं, ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। पेपर 2 सबके लिए नहीं होगा, पेपर 2 उनके लिए होगा जो JSO के लिए अप्लाई करेंगे। पेपर 3 will be for only those candidates who are shortlisted in tier 1। अब पेपर 3 वही लोग देंगे, पेपर 3 वही लोग देंगे जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे टीयर 1 में। टीयर 1 में जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तब आपको पेपर 3 देने का मौका मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। ये सब चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, उसी का वर्णन है। अब आइए नीचे, हाँ मैथमेटिकल सब मैं बता चुका हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज सब मैं बता चुका हूँ। अब इसके आगे अब सिलेबस देखना है किस चीज में क्या क्या है। इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 2 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए ये सारी चीजें हैं, मैं विशेष ध्यान दूंगा अंग्रेजी पर, बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, कैंडिडेट्स ability to understand correct English, his basic comprehension and writing ability etc would be tested। यानी विद्यार्थी का हर तरह से टेस्ट किया जाएगा अंग्रेजी में। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, विद्यार्थी की क्या योग्यता है शुद्ध इंग्लिश को समझ पाने में, इसको टेस्ट किया जाएगा। हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन, उसकी जो साधारण समझ है, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स सिर्फ पैराग्राफ ना समझें, कॉम्प्रीहेंशन मीन्स समझ भी होता है, उसका बेसिक कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट किया जाएगा। राइटिंग एबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा, वुड बी टेस्टेड मतलब किया जाएगा। द क्वेश्चंस इन पेपर A, B and C विल बी ऑफ लेवल कमेंसुरेट विथ थ्योरी। इंडिकेटिव सिलेबस पेपर 2 के लिए ये होगा। जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब चीज़ें हैं मेरे समझ के बाहर की। अब मैं आऊँ जहाँ स्पेशली इंग्लिश के बारे में और कुछ बताया गया है। हाँ, अब यहाँ विशेष ध्यान। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन।
इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये विशेष है आप सभी के लिए। इसमें क्या बताया जा रहा है कि वोकैब्यूलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, their correct usage, synonyms, antonyms and their correct usage, spot the error जिसे आप कॉमन एरर या एरर डिटेक्शन कहते हैं, fill in the blank सब पहले ही वाला है, synonyms, homonyms, antonyms, spelling pitiful या misspelled words का है, इसे दिया ही है, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active and passive voice of verbs, एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच पूछा जाएगा, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स पूछा जाएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट कह सकते हैं इसे आप, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बता दिया, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ्स, इंपॉर्टेंट बात। To test comprehension, 3 or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked। देखिए 3 या 3 से अधिक पैसेज आपको अंग्रेजी में दिए जाएंगे, 3 या 3 से अधिक पैसेज आपको दिए जाएंगे, स्पष्ट लिखा गया है। टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, विद्यार्थी की समझ को जांचने के लिए 3 और मोर पैराग्राफ्स विल बी गिवन, दिए जाएंगे, एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज विल बी आस्क्ड, और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी अ सिंपल वन, जिसमें से एक पैराग्राफ कम से कम एक, कम हो सकता है 2 भी हो जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि एक पैराग्राफ जो होगा वो सिंपल होगा, बेस्ड ऑन ए बुक और स्टोरी, एंड द अदर 2 पैराग्राफ शुड बी ऑन करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात स्पष्ट कर दिया, पहले ऐसा नहीं होता था, स्पष्ट कर दिया गया कि एक स्टोरी बेस्ड होगा जो किसी किताब से उठा लिया जाएगा, और दूसरा, तीसरा और चौथा भी हो सकता है पैराग्राफ, और वो होगा करंट अफेयर्स पर, वो होगा करंट अफेयर्स पर, बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। इसके लिए अब आपको एडिटोरियल पर भी ध्यान देना होगा, या तो किसी रिपोर्ट से उठा लिया जाएगा या एडिटोरियल से उठाया जाएगा। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पेपर फर्स्ट जनरल अवेयरनेस, सभी जीके जीएस इत्यादि अंग्रेजी के सिलेबस को आप लोगों ने देखा, पहले की ही भांति है, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया है कि पैसेज 3 या 4 दिए जा सकते हैं, जिनमें एक स्टोरी होगा और बाकी जो 2 होंगे करंट अफेयर्स से होंगे। इसके लिए सजेस्ट भी किया गया कि वो या तो कहीं रिपोर्ट से ले लिया जाएगा या एडिटोरियल से लिया जाएगा, यानी आपको एडिटोरियल पर भी फोकस करना होगा। तो ये सारी सूचनाएं मैंने आपके साथ साझा की इंग्लिश के डिटेल सिलेबस के बाद। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स, ये सब आप पढ़ेंगे, सब शेयर्ड है। तो जी हाँ, इसके लिए आपको बहुत लग करके काफ़ी मेहनत करते हुए तैयारी करनी होगी। सारी जानकारी की चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। तो ये था कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एसएससी सीजीएल टियर 1 and 2 टू बी हेल्ड इन कमिंग दिसंबर, और इट मे बी टेंटेटिव जैसा कि बताया गया है। तो आप सभी बहुत ही एनर्जी के साथ काफ़ी एफर्ट लगाते हुए तैयारी में लग जाएं। इसमें मैं आपके लिए यह करने जा रहा हूं कि लाइव क्लास जो मेरा यूट्यूब लाइव जो प्रत्येक दिन 8 बजे से चलता है, उसमें कुछ चेंजिंग आएगा। टाइमिंग 8 बजे ही रहेगा, लेकिन अशोक कुमार सिंह का कॉमन एरर जो मैं पढ़ा रहा था, अब उसमें बदलाव होगा। अब इस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पढ़ाने जा रहा हूं, और उसकी विशेष सूचना मैं आपको एक और वीडियो बना करके दूंगा। ऐप पर क्या होगा, ऑफलाइन में क्या होगा, और यूट्यूब पर क्या होगा, कैसे होगा, इसकी सूचना मैं आपको दूंगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू।